जाहिरी हालत से तो लगता नहीं आशिक भी हो। जाहिरी हालत से तो लगता नहीं आशिक भी हो। तुम हो अगर आशिक तो दामन चाक होना चाहिए। करते हुए अब चाहता हूं कि सदर महफिल की तरफ जाऊं और कैसे सदर की तरफ जाऊं कि क्या शेर, क्या शायरी, क्या शार, क्या महफिल, क्या मुशायरा। दादा ने जो कहा हमारे कि ये ख़ानदान है, तो ख़ानदान में कुनबे का जो सबसे बड़ा फ़र्द होता है तो उसे फ़र्द फरीद कहते हैं। आज उस फ़र्द फरीद की तक हम पहुंच रहे हैं और ये है कि वो इतने मोहब्बती, मुखलिस, सारी चीज़ें तो उनके अंदर जो बतर्ज़े बतकाज़े बशरियत सारे किरदार और अखलाक की खूबियाँ उनमें हैं ही, लेकिन अगर आप नामों पर गौर करें तो कहते हैं ना, शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो नाम ही में सभी कुछ रखा है। सारी शनाख्त, सारी पहचान, सारा इरफान नाम ही में है। तो हमीद है, हुनर है और इनामदार भी है। अब मेरे जैसा खाकसार आदमी क्या इनामदार की शान बयान कर सके। तो इतने अच्छे हमारे जनाब सदर साहिब सदर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने कहा था कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा न हुआ, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। आज गालिब बदल सराहना हुआ जनाब सदर हज़रत जो बज़्म तरा का ये सालाना गेट टुगेदर कहता हूँ, मुशायरा नहीं कहूँगा। इसमें इल्मी, अदबी, शायरी से मुताल्लिक़ ऐसी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके सामने मैं अपने आप को इतना ही बौना समझता हूँ जितना स्टेज से नीचे का फासला है। ये खाकसारी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है और बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं ना तो मेरी तालीमी लियाकत इतनी है कि मुझे इस मकाम तक पहुँचाया जाए, ना मेरा शेरी मयार वो है कि मैं इन उदबा के सामने लब कुशाई की जसारत करूँ। तो राज साहब उस्तादुल असातिज़ा मुईन अदीब अलीमी, उनके ज़ेरे साया कुछ असातिज़ा पल रहे हैं, लेकिन ऐसी सितारों की महफिल और ऐसे आफ्ताब और महताब मेरे पीछे हैं जो मेरी तरह से घबराहट जो है लाजमी है। और वक्त का भी तकाजा है कि मैं इख्तिसार से काम लूँ। मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा सर, आप मंजिल मुशायरा आप तक हम ये आपकी नजर इनायत है, वरना वाक़ईतन जो मैं हूँ मैं जानता हूँ, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात अपने ही मसले से शुरू करता हूँ कि खाक हैं तो हमको मिसले खाक होना चाहिए। खाक है तो हमको मिसले खाक हो, खाक हैं तो हमको मिसले खाक होना चाहिए, हमको अपनी ज़ात का इदराक होना चाहिए। खाक है तो हमको मिसले खाक होना चाहिए, हमको अपनी ज़ात का इदराक होना चाहिए। और शेर किस काबिल हो तो सुनिएगा कि खाक है तो हमको मिसले खाक होना चाहिए, हमको अपनी ज़ात का इदराक होना चाहिए। तुम होकर आशिक, जाहिरी हालत से तो लगता नहीं आशिक भी हो। जाहिरी हालत से तो लगता नहीं आशिक भी हो। तुम हो अगर आशिक तो दामन चाक होना चाहिए। जाहिरी हालत से तो लगता नहीं आशिक भी हो। तुम हो अगर आशिक
तो दामन चाक होना चाहिए, हमको अपनी जात का इदराक होना चाहिए। एक गजल के चंद अशार याद आ रहे हैं। अनीस अपने जनाब शकीर मेवाती साहब ने कुछ हिंसी गजल और अशार सुनाए थे। जी जी कुछ इनसे मुझे भी याद आ रहे थे, तो अर्ज करता हूँ कि वहीं पर देखिएगा कि हमारे दरमियान तकरार कब तक, हमारे दरमियान तकरार हमारे दरमियान तकरार कब तक कि ये 10, 20 या 100 बार। क्या बात है। हमारे दरमियान तकरार कब तक, तकरार कब तक कि ये 10, 20 या 100 बार कब तक। और शेर होगा कि हमारे दरमियान तकरार कब तक कि ये 10, 20 या 100 बार कब तक। और शेर है कि मोहब्बत है तो फिर इकरार कर ले, मोहब्बत है तो फिर इकरार कर ले कि ये लेकिन पर मगर ऐ यार कब तक। मोहब्बत है तो फिर इकरार कर ले, ये लेकिन पर मगर ऐ यार कब तक। और गजल के और 2-3 शेर लीजिए। एक छोटी बहन की गजल आपके कोशिश गुजार कर रहा हूँ। राज साहब आपकी तवज्जो का मतलब है कि जान छूटी हयात खत्म हुई, जान छूटी हयात खत्म हुई, ज़हमत इल्तिफात खत्म हुई। अरे क्या मतलब है। जान छूटी हयात खत्म हुई, ज़हमत इल्तिफात खत्म हुई। और तुम तो कहते थे कोई बात नहीं, तुम तो कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो क्या थी जो बात खत्म हुई। क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम तो कहते थे कोई बात नहीं, फिर वो क्या थी जो बात खत्म हुई। और शेर होगा कि लो वो चमकी उम्मीद की किरणें, लो वो चमकी उम्मीद की किरणें, नाउम्मीद की रात खत्म हुई। और शेर आखिर के रख दिया सर को मैंने सजदे में, रख दिया सर को मैंने सजदे में, अब तलाशे निजात खत्म हुई। और हर आखिर के तौर पर रख दिया सर को मैंने सजदे में, अब तलाशे निजात खत्म हुई। और चूंकि तरन्नुम से छोटी सी 1-2 अशार सुनाऊंगा, उसके बाद आपके समा खराशी के लिए माजरत चाहूंगा। बस में कहा कि जो अव्वलीन शेरी गैदरिंग हुई थी जलगांव में, मैं रहा तो क्या जी अगर इजाजत हो। बड़े बड़े से बड़े मुकम्मल तो नहीं, 2 शेर जो जो मुनासिब समझा, जैसा मुनासिब। शुरू भी पढ़ा मतलब मेरे दम का आखिरी तार है, वाह, मेरे दम का आखिरी तार है, मैं रहा तो क्या न रहा तो क्या। मेरे दम का आखिरी तार है, मेरे दम का आखिरी तार है, मैं रहा तो क्या न रहा तो क्या। मेरी जान से किसे प्यार है, वाह, मेरी जान से किसे प्यार है, मैं रहा तो क्या, मैं रहा तो क्या न रहा तो क्या। शेर होगा। मुझे मिल गया तो ज़हे नसीब न मिल सका, तो
खिला ही क्या। मुझे मिल गया तो ज़हे नसीब, मुझे मिल गया तो ज़हे नसीब, न मिल सका तो गिला ही क्या। तेरा प्यार फिर तेरा प्यार है, तेरा प्यार फिर तेरा प्यार है। मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। तेरा प्यार फिर तेरा प्यार है, मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। और आखिरी शेर हर खातिर के तौर पर, तेरे जुर्म पर। बहुत शुक्रिया, ये जो मुझे सनद मिली है उसके लिए मैं शकील गिलावती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी एक उस्ताद का मकाम रखते हैं और मुझे वो इनायत कर रहे हैं हाल से। शेर सुनाइए, सुनिएगा। तेरे जुल्म पर मेरी खामोशी, तेरे जबर पर मेरी आजिज़ी। तेरे जुल्म पर मेरी खामोशी, अरे क्या 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 मसला है सर। तेरे जुल्म पर मेरी खामोशी, तेरे जबर पर मेरी आजिज़ी। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान ये तेरी हार है। मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। मेरी जान ये तेरी हार है, मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। और आखिरी शेर बिल्कुल आखिरी शेर। अभी और आएंगे काफिले, अभी और होंगे ये सिलसिले। ये शेर इसी बज़्म के नाम है। अभी और आएंगे काफिले, अभी और होंगे ये सिलसिले। अभी मेरा पहला शुमार है, अभी मेरा पहला शुमार है। मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। अभी मेरा पहला शुमार है, मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। मेरी जान ये तेरी हार, मेरा हाथ तो क्या न रहा तो क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।